हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल विश इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं आधुनिक भारत जो 1885 से लेकर 1947 का जो इस बार रीट लेवल सेकंड के अंदर एसएसटी में जो जोड़ा गया है वो हम देख रहे हैं। 3 वीडियो है वो पहले से हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। पार्ट 4 ये है, अब हम लेकर आए हैं। और हम यहाँ पर जो 1885 से स्टार्ट किया है कांग्रेस के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने देख लिया है। जो आप पीछे जाकर है वो हमारे इन वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे जो अधिवेशन चल रहे थे। हमने देखा था कांग्रेस की स्थापना किसने की, क्यों की, क्या कारण था अंग्रेजों का, उसके पीछे उद्देश्य क्या था और भारत में इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें आगे भी और अब क्या प्रभाव पड़ा। और फिर यहाँ पर धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत कैसे हुई और इन्होंने कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने अपनी क्या क्या मांगे रखी वो हमने पिछले वीडियो में हमने जिक्र कर लिया है। और अधिवेशन जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसको हम अधिवेशन बोलते हैं। और जो अधिवेशन है वो अभी तक हमने 4 देख लिए कांग्रेस के, और आज हम जो देखेंगे वो 5वां अधिवेशन देखेंगे। कौन सा अधिवेशन देखेंगे? 5वां अधिवेशन देखेंगे। पहला अधिवेशन है वो मैंने आपको बताया था अच्छे से। जैसे पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। उसके बाद में कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता में। फिर उसके बाद में कहाँ पर हुआ? मद्रास में हुआ। और फिर उसके बाद में हम उत्तर दिशा में चल गए, इलाहाबाद। कहाँ पर? इलाहाबाद में, इलाहाबाद। इस तरह से 4 अधिवेशन हमने देखे थे। फर्स्ट बंबई में हुआ था, सेकंड कलकत्ता में हुआ था, थर्ड मद्रास में, और फोर्थ अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इस तरह से चारों दिशा हमने कवर कर ली थी। अब वापस किधर आ जाओ? बंबई आ जाओ। तो अगला 5वां अधिवेशन कहाँ पर होगा? बंबई होगा। 6वां अधिवेशन कहाँ पर होगा? कलकत्ता में होगा। लेकिन 7वां अधिवेशन मद्रास में नहीं होगा, ये महाराष्ट्र के नागपुर में होगा। तो इस तरह से ये 6 अधिवेशन है वो आपको वैसे रटने की जरूरत नहीं है कहाँ पर हुए, हम इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब देखेंगे 5वां अधिवेशन। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि प्रथम जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। सेकंड अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और थर्ड अधिवेशन है वो किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब ने की थी, जो प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष भी था ये कांग्रेस का, और तीसरा कांग्रेस अध्यक्ष भी था, और मुस्लिम अध्यक्ष तीसरा था। वैसे तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था और कांग्रेस का तीसरा अध्यक्ष था। उसके बाद में चौथे अधिवेशन में हमने जॉर्ज यूल जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था और वैसे कांग्रेस का चौथा अध्यक्ष था। ये हमने अच्छे से देखा था। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीसरे अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने, और तीसरे अधिवेशन में और चौथे अधिवेशन में है वो 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है। आज हम देखेंगे 5वां अधिवेशन, और 5वें अधिवेशन को डिटेल से पढ़ने के बाद आज है वो कम से कम 4-5 अधिवेशन है वो इस क्लास के अंदर देखेंगे, ताकि अब है वो आपका सिलेबस है वो जल्दी करवाया जा सके। अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा अधिवेशन है ये? 5वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है बच्चों? 5वां। अब हम देख लेते हैं ये कब हुआ। देखो 85 में क्या हुई थी? 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1885 में पहला अधिवेशन होगा। 86 में 1886 के अंदर, दूसरा 1887 के अंदर, तीसरा 1888 के अंदर, चौथा और 1889 के अंदर ये 5वां। ये जो मैंने पहले भी बताया था कि अधिवेशन है वो कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो प्रतिवर्ष वो अधिवेशन होते हैं। आगे है वो 40-45 के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, जिसके कारण है वो नहीं हो पाता है, तो वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये कंटिन्यू चलते हैं। तो अब ये 89 के अंदर एक तो याद रखना 5वां अधिवेशन। ठीक है, कहां पर हुआ? बंबई के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? बंबई में। कहां पर हुआ? बंबई में। अब इसमें सदस्य कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो इसके अंदर 1889 सदस्यों ने भाग लिया। देखो कांग्रेस के जैसे ही अधिवेशन प्रति साल हो रहे हैं वैसे ही है वो कांग्रेस के सदस्य संख्या वो बढ़ती जा रही है, प्रतिनिधियों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर जो अध्यक्षता किसने की थी 5वें अधिवेशन की? तो 5वें अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो विलियम वैंडरबर्न ने की थी। किसने की थी? विलियम वैंडरबर्न ने। और हमने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था कि यहाँ आगे भी आएगा। देखो जो ए.ओ. ह्यूम था ना, जो कांग्रेस का संस्थापक, पिता, जनक, फादर कहा जाता है उसको, उसकी जीवनी किसने लिखी थी? विलियम वैंडरबर्न ने लिखी थी, जो हमने पहले वीडियो के अंदर, पहला वीडियो आया था उसके अंदर हमने जिक्र कर लिया था। तो अगर पूछा जाए कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी, तो ए.ओ. ह्यूम की क्या लिखी? इसने बायोग्राफी, जीवनी लिखी।
ए.ओ. ह्यूम की क्या लिखी इसने? जीवनी। और कब लिखी अगर पूछा जाए तो 1913 के अंदर, क्योंकि 1912 के अंदर ए.ओ. ह्यूम है वो खत्म हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है उसकी, और 13 में उसकी क्या लिख दी जाती है? जीवनी। और 13 के अंदर जैसे ही वह खत्म होता है तो कांग्रेस वालों ने उसको क्या घोषित कर दिया? ये कांग्रेस का जनक था, पिता था, फादर। ठीक है। तीसरी इसमें पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, यानी कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहे थे तो उनमें से कांग्रेस में जो मतलब अधिवेशन में पहली बार जो महिलाओं ने भाग लिया था वो कौन से अधिवेशन में लिया? 5वें अधिवेशन के अंदर पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि कांग्रेस अधिवेशन के अंदर सबसे पहले किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया? तो 5वें अधिवेशन में भाग लिया था। इंग्लैंड में इसी समय 1889 के अंदर इंग्लैंड में भारतीय कांग्रेस द्वारा क्या की गई? ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई। क्या किया गया? इसका गठन किया गया, ब्रिटिश समिति का गठन किया गया। कहां पर? इंग्लैंड में किया गया। किसके द्वारा? भारतीय कांग्रेस के द्वारा। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश समिति का गठन किसने किया? भारतीय कांग्रेस ने किया। कहां पर किया? इंग्लैंड में किया। कब किया? तो 1889 में किया। ठीक है। अब इसमें इस ब्रिटिश समिति के द्वारा इंग्लैंड की संसद में एक बिल रखा गया जो क्या हो गया था? रद्द हो गया था। क्या हो गया था भाई? रद्द हो गया था। इसी समिति के द्वारा क्या रखा गया था? एक इंग्लैंड की संसद हमने जिक्र किया था, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बिल रखा, लेकिन उस बिल को क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर इसके बाद में क्या हुआ कि उसके बदले में ब्रिटिश की संसद ने क्या किया? ब्रिटिश संसद ने भी एक बिल पास कर दिया। ठीक है। इसी बिल को तो रद्द कर इसके अलावा जो ब्रिटिश संसद ने बिल पास किया था जो आकर चलकर क्या बन जाता है? 1892 के भारत परिषद अधिनियम। आप अगर पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी के अंदर आता है 1892 के भारत परिषद अधिनियम। तो यह बिल क्या कहलाएगा? 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जो इसी समिति के द्वारा यह बिल आता है, यह परिषद अधिनियम आता है। ठीक है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कौन थे भाई? चार्ल्स फ्रेंडला। कौन थे? चार्ल्स फ्रेंडला भी क्या हुए? 5वें अधिवेशन में शामिल हुए। तो अगर पूछा जाए कि 5वें अधिवेशन में हाउस ऑफ कॉमन्स के कौन से सदस्यों ने भाग लिया था, कि उसका सदस्य का नाम क्या था? तो चार्ल्स फ्रेंडला था। क्या था? चार्ल्स फ्रेंडला। और इस अधिवेशन में क्या बात कही गई कि मताधिकार की जो आयु है वो कितनी कर दी जाए? 21 वर्ष कर दी जाए। ठीक है। इस तरह से इस अधिवेशन में ये मांगे रही थी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट रहा था, प्रथम बार महिलाओं ने 5वें अधिवेशन में भाग लिया था। और विलियम वैंडरबिल्ट ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, जिसने ए.ओ. ह्यूम की क्या लिखी थी? जीवनी लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी। टोटल सदस्य 1889 सदस्य थे। 5वां अधिवेशन था, बंबई के अंदर था। और इसमें यहाँ पर ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी कांग्रेस के द्वारा। और यहाँ पर है वो चार्ल्स फ्रेंडला ने इसमें भाग लिया था। तो ये हमने 5वां अधिवेशन देखा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। 6ठे अधिवेशन के बारे में हम देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम देखेंगे 6 नंबर अधिवेशन। 5 अधिवेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उनको अच्छे से देख लिया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है वो देखेंगे और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो 6 नंबर अधिवेशन में देखो ये कब हुआ? 1890 को। कब हुआ? 1890 को हुआ था। देखो यहाँ पर मद्रास में हुआ था। यहाँ पर हमने जिक्र किया, फिर से जिक्र कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फर्स्ट जो 5th नंबर 5वां नंबर था वो बंबई में हुआ था। और अगला कहां पर होगा? 6 नंबर कलकत्ता में। तो 6 नंबर अधिवेशन वापस कहां पर होगा? कलकत्ता में होगा। ठीक है। कलकत्ता में हुआ। और इसमें जो अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता वो किसने की थी? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, जिनका नाम पहले भी आ चुका है। तो वो है, ये उन्होंने इसमें 6 नंबर अधिवेशन में अध्यक्षता की है। ठीक है। तो कहां पर हुआ था? कलकत्ता के अंदर हुआ था। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है वो आपके लिए एग्जाम में ये दृष्टि से है, इस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया। किसने दिया? कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया। अब ये कादम्बिनी गांगुली कौन थी? यह भारत की प्रथम स्नातक महिला थी। ठीक है।
तो भारत की प्रथम स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने किस अधिवेशन में भाषण दिया? तो 6 नंबर अधिवेशन में। किसमें दिया? 6 नंबर चौथे अधिवेशन के अंदर है वो भाषण दिया था कादम्बिनी गांगुली ने। इसमें यही मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे हम देखते हैं 7th नंबर अधिवेशन। 7th नंबर अधिवेशन में हम बात करें तो यह कब हुआ? अगले साल। ये 6 नंबर में हुआ तो 7th कब होगा? 91 में। तो 1891 में हुआ और कहां पर हुआ? नागपुर में हुआ। कहां पर हुआ? नागपुर में। और इसको नागपुर अधिवेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नागपुर अधिवेशन। याद रखना, नागपुर अधिवेशन भी कहा जाता है। तो अगर नागपुर का अधिवेशन है वो 7वां अधिवेशन था कांग्रेस का और ये नागपुर में हुआ और इसे नागपुर अधिवेशन भी बोला जाता है। और इसमें जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? पी आनंद चार्लो ने की थी। किसने की थी? पी आनंद चार्लो ने इसकी अध्यक्षता की थी और यह 7वें नंबर का अधिवेशन था कांग्रेस का, नागपुर में हुआ। इसको नागपुर अधिवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और कब हुआ? 91 में हुआ, 1891 में। क्योंकि 1885 से लेकर 91 तक कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91, यानी 7वां अधिवेशन चल रहा है जो नागपुर में हुआ। अगला अधिवेशन 8वां अधिवेशन कहां पर होगा? ये हुआ था 1892 में, अगले ही वर्ष। और यह इलाहाबाद में हुआ। कहां पर हुआ? इलाहाबाद के अंदर हुआ था। देखो, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब ये जो इलाहाबाद के अंदर क्यों हुआ? देखो 1890 का जो कलकत्ता अधिवेशन था ना, देखो 1890 में ये जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसके अंदर पहले से ही क्या हुआ? डिसाइड हुआ था कि ये जो अगला अधिवेशन होगा कौन सा? 8वां अधिवेशन। तो वो कहां पर होगा? यह अधिवेशन होगा इंग्लैंड में। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में तय हुआ था कि यह अधिवेशन जो 8वां नंबर का अधिवेशन था यह इंग्लैंड में होगा, लेकिन इलाहाबाद में हुआ। किसी कारणवश है वो यहाँ वहां पर इंग्लैंड के अंदर नहीं हो सका। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में अब पहली बात तो भारत के इतने सदस्य वहां पर इकट्ठा हो नहीं सकते, तो इसी कारण इसको फिर वापस कहां पर करना पड़ा? इलाहाबाद के अंदर ये 8वां अधिवेशन करना पड़ा। तो इस तरह से हमारे 8 अधिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे करते करते 1947 तक है वो कंप्लीट अधिवेशन पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि आने वाले हैं वो साथ में चलेंगे। और उसके बाद में फिर है वो कांग्रेस के और उदारवादी के बारे में हम जिक्र करेंगे, उग्रवादी के बारे में जिक्र करेंगे और क्रांतिकारियों के बारे में जिक्र करेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके और प्रत्येक डाउट को क्लियर किया जा सके। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं 90 नंबर के अधिवेशन पर। और आगे देखते हैं हम 90 नंबर का अधिवेशन। 9वां नंबर का अधिवेशन देखते हैं। 8 अधिवेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से देख लिया था। अब देखते हैं जो 9वें नंबर का अधिवेशन है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9वें नंबर के अधिवेशन हुआ कब था? 1893 में। कब हुआ था? 1893 का कांग्रेस का अधिवेशन था ये। और कहां पर हुआ? लाहौर में हुआ। कहां पर हुआ? लाहौर में हुआ। तो इसलिए इसको लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन अगर आपको क्या है कि 90 नंबर का नहीं देकर यह भी पूछा जा सकता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ। ठीक है, तो जिस तरह से वैसे तो होंगे तो बहुत लाहौर के अंदर, लेकिन डेट के अनुसार आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन में दिखाई दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नारोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने की थी। आपको पता होना चाहिए वैसे दादा भाई नारोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। कितनी बार अध्यक्षता की थी? 3 बार। एक बार तो पीछे हमने पढ़ लिया है 1886, क्योंकि 85 के अंदर किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद में दादा भाई नारोजी आ गए थे। और अब एक बार ये अब कर रहे हैं 1893 में और एक आगे करेंगे 1906 के अंदर, 1906 में। तो अगर पूछा जाए
कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्षता की थी, तो 3 बार की थी। कितनी बार अध्यक्षता की थी? 3 बार अध्यक्षता की थी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। यह इन्होंने ही सर्वप्रथम है वो भारत की जो राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, इस तरह से दादा भाई नौरोजी के बारे में और पीछे हमने देख लिया था, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, और ये जो अधिवेशन हुए थे ये बता देता हूँ किस अधिवेशन, 3 अधिवेशन में भाग लेते हैं। और ये कहाँ पर हुआ था? पहला अधिवेशन हमने ये जो 86 वाला देखा था, ये देखो पहला बंबई में हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन है 1986 के अंदर सेकंड वाला, जो कहाँ पर होगा? कलकत्ता के अंदर होगा। फिर ये 1993 वाला जो चल रहा है ये कहाँ पर हो रहा है? लाहौर के अंदर होगा। कहाँ पर होगा? लाहौर के अंदर। और 1906 वाला भी कहाँ पर होगा? कलकत्ता के अंदर होगा। कहाँ पर होगा? कलकत्ता के अंदर होगा। तो ये 3 अधिवेशन में भाग लेते हैं, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने 3 बार है वो इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में प्रतिवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रतिवाद शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था, तो किस अधिवेशन में किया गया था? 90वें अधिवेशन में किया गया था। 1893 के अधिवेशन में किया गया था। लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी। देखो हमने पहला अधिवेशन पढ़ा था सिविल सेवा की मांग में, जब पहला अधिवेशन पढ़ा था उसके अंदर 9 सूत्री मांगे थी। और 9 सूत्री मांगों में भी कौन सा यह मुद्दा था? पहली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने जो 9 सूत्री कांग्रेस की मांगे थी सरकार के सामने, वो सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने का मुद्दा था। और उसको वापस है वो किस अधिवेशन में लेकर मुद्दा उठाया? 90वें अधिवेशन में फिर से इसका मुद्दा उठाया कि सिविल सेवा परीक्षा है वो भारत में करवानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारतीय जो पढ़े लिखे हैं वो इंग्लैंड में जाकर परीक्षा नहीं दे पाते हैं। बहुत ऐसे हैं जो जैसे वैसे अभी भी, जैसे मान लो हमारा कोई दूर सेंटर आ जाता है तो बहुत से बच्चे वो आलसी होते हैं, वो नहीं जा पाते हैं और उनकी तैयारी अच्छी होती है लेकिन वो नहीं जा पाते। तो इसी कारण है वो भारतीयों ने मुद्दा उठाया, कांग्रेस वालों ने मुद्दा उठाया 90वें अधिवेशन में कि जो सिविल सेवा की एग्जाम है वो भारत के अंदर ही होनी चाहिए। ये मुद्दा है वो इसे 90वें अधिवेशन के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10वें अधिवेशन की। 10वें अधिवेशन जो 1994 का अधिवेशन, ठीक है, और सॉरी यह 1894 का अधिवेशन है। 1894 का अधिवेशन है और वैसे 10वां अधिवेशन है कांग्रेस का। और ये कहां पर हुआ? मद्रास के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? मद्रास के अंदर हुआ। तो इसको मद्रास अधिवेशन भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मद्रास अधिवेशन। ठीक है, मद्रास अधिवेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। मद्रास अधिवेशन भी इसको बोल सकते हैं। 1894 में हुआ था, कंटिन्यू चल रहा है और कंटिन्यू हम चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? एक अंग्रेज था, सर अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब कौन था? सर अल्फ्रेड वेब था जिसने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। 1894 का अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसको मद्रास अधिवेशन भी बोला जाता है। कांग्रेस का यह 10वें नंबर का अधिवेशन था। इसमें मुख्य बात क्या है कि यह जो सर अल्फ्रेड वेब है यह ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। आयरिश सदस्य थे। ठीक है, आयरिश सदस्य थे ये संसद के। ब्रिटिश संसद को हमने बहुत बार जिक्र कर लिया है। जैसे हमारी संसद क्या है? लोकसभा है, राज्यसभा है। वैसे ही ब्रिटिश संसद है वो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, और मेरे को आप है वो कमेंट करके बताना कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है कि भारत के किस व्यक्ति ने ब्रिटिश की किस संसद में एमपी का चुनाव जीता था, ये मेरे को कमेंट कर बताना है। ठीक है, और अब बात करते हैं 11वें नंबर अधिवेशन की, जो कब हुआ? 1895 में हुआ। कहां पर हुआ? 1895 में हुआ। और कहां पर हुआ? पूना में हुआ था। पूना में हुआ था। आपको बता देता हूं, पूना के अंदर जो पहला अधिवेशन जो स्थापित जो मतलब किया गया था, जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो पहले अधिवेशन की मांग है वो कहां पर हुई थी? पूना के अंदर हुई थी। लेकिन जब पूना के अंदर क्या फैला था? प्लेग बीमारी या हैजा फैला था, जिस कारण वहां पर स्थगित कर पहला अधिवेशन कहां पर रखा गया था? बंबई के अंदर रखा गया था। तो यह जो 11वां अधिवेशन, ठीक है, कहां पर होता है?
पूना के अंदर होता है और यह 1895 में होता है। इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी करता है। कौन करता है भाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी करता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, आप ये बताओ, जो सुधार समिति की स्थापना ब्रिटेन में की थी वो किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी या फिर दादा भाई नौरोजी ने की थी? आप कमेंट करके इसका भी जवाब मेरे को बताना। अगर आपने पिछले वीडियो देखे तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? सोशल कॉन्फ्रेंस को इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया गया। सोशल कॉन्फ्रेंस ये भी एक क्या था भाई? संगठन था, गठन था एक। ये भी क्या था? एक संगठन था। और इसको इस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? 11वें अधिवेशन में, पूना के अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से, यानी कि कांग्रेस के द्वारा इसको क्या करवा दिया गया? बंद करवा दिया गया, क्लोज करवा दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो ये सोशल कॉन्फ्रेंस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर इसका गठन यहां पर बात करें तो सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। सोशल कॉन्फ्रेंस, और इसके जो सोशल कॉन्फ्रेंस के जो संस्थापक हैं वो कौन है भाई? पहले तो बात कर लेते हैं इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन है वो 1887 के अंदर किया गया था। ठीक है, 1887 में। और इसके जो संस्थापक पूछा जाए, संस्थापक वो कौन है? महादेव गोविंद रनाड़े। तो महादेव गोविंद रनाड़े थे, वो सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे जिन्होंने 1887 के अंदर स्थापना की थी। लेकिन 1895 में कांग्रेस के मंच से उनको बंद करवा दिया गया। यानी कि जो यह सोशल कॉन्फ्रेंस था यह भी इसमें आकर है वो तो सोशल कॉन्फ्रेंस भी है वो इसमें क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। या बोल सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर इसका विलय हो जाता है। और यह तो मंच क्या था, यह बंद हो जाता है। ये कांग्रेस के साथ है वो क्या हो जाता है? यहाँ पर मिल जाता है। जिसके बाद से इस मंच को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ये तीनों अधिवेशन के आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। और अगला अधिवेशन देखते हैं, 12 नंबर का अधिवेशन। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ, वह कब हुआ? तो देखते हैं 1896 में। कंटिन्यू चल रहे हैं हम। 1885 से चले थे पहले अधिवेशन से और 12वें नंबर के अधिवेशन पर पहुंच गए हैं, 1896 तक पहुंच गए हैं। ऐसे हम कंटिन्यू पूरे अधिवेशन करेंगे। ठीक है, तो 12वां अधिवेशन है वो 1896 में कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो इसलिए हम इसको कलकत्ता अधिवेशन भी बोल सकते हैं। इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। किसने की थी भाई? रहमतुल्लाह सयानी ने है वो इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का, तो कौन था भाई? बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी। अब बात करते हैं अगली लाइन की। इस अधिवेशन में हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो कौन से अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था? तो 12वें नंबर के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया था। 1896 के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो अब ये बताओ, राष्ट्रीय गीत है, इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी है वो इसके क्या हैं? लेखक हैं, जो कहाँ के हैं? बंगाल के। कहाँ के थे ये? बंगाल के थे। ठीक है, इन्होंने है वो राष्ट्रीय गीत लिखा था। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, इस गीत को है वो इस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को। ठीक है, जो अब है हमारा राष्ट्रीय गीत, लेकिन उस समय अब ये राष्ट्रीय गीत का बनेगा वो भी हम आगे जिक्र करते रहेंगे। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आ रही है, ड्रेन वेल्थ थ्योरी को स्वीकार किया गया था इस अधिवेशन में। 1896 के अधिवेशन में ड्रेन वेल्थ थ्योरी को स्वीकार किया गया था। ये ड्रेन वेल्थ थ्योरी क्या भाई और किसने दी थी?
तो ये डेनवेल्थ थ्योरी है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत इसको इस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ये धन निष्कासन, देखो निष्कासन नाम आया किसका, धन का निष्कासन, तो आप समझ गए होंगे। धन का निष्कासन यानी कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो भारत का जो धन है वो इंग्लैंड पहुंचा रहे थे, भारत के यानी कि भारत को एक तरह से कमजोर कर रहे थे, उसी को धन निष्कासन कहते हैं। जो हमारे देश का धन दूसरे देश में जा रहा है, कोई जबरदस्ती ले जा रहा है, उसको धन निष्कासन कहते हैं। और इसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, ये धन निष्कासन का सिद्धांत आपको बता देता हूं, दादा भाई नारोजी ने है वो इस सिद्धांत को दिया था। और इस सिद्धांत को है वो 1896 के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। यहां तक आपको समझ में आया क्या? आगे हम इस तरह से कंटिन्यू अधिवेशन पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि बहुत से विद्यार्थियों को है वो उनका भविष्य है वो कामयाब हो सके, सफलता, अपने भविष्य की सफलता कामना है वो पा सके। जय हिंद, जय भारत।